जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। गंदगी को जड़ से खत्म कर देगी अब यह सफाई क्रांति। गंदगी से अटे पड़े नालों को अपने हाथों से साफ किया। सिस्टम को संभलना होगा, जनता जाग उठी है। यह डॉक्यूमेंट्री समर्पित है रेवाड़ी मां के उन लालों को जिसने 24 अगस्त रविवार को चली 44वीं सफाई क्रांति में गंदगी से अटे पड़े नालों को अपने हाथों से साफ करके यह बता दिया, इस सृष्टि पर इससे बड़ा पवित्र कार्य, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कर्म और इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। जिन्होंने अपनी मां के शरीर पर बिखरी गंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इस क्रांति का शानदार नेतृत्व श्री श्याम दीवाना मंडल सेक्टर 116 राही तालाब ने किया, जिनके सदस्यों ने इस क्रांति को पूरी तरह बाबा खाटू श्याम को समर्पित करते हुए इस पूरे मार्ग पर नजर आई, गंदगी को खत्म कर दिया। क्रांति की कमान सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी सविता यादव एवं पुत्र एडवोकेट निशांत यादव ने संभाली हुई थी। यह सफाई क्रांति का सबसे गौरवशाली पल था, जब पहली बार रेवाड़ी के लालों ने अपने शरीर की परवाह किए बिना बावल चौक स्थित शिव मंदिर और नया बाजार शौचालय के पास बने नालों को साफ करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह जोरदार तमाचा है नगर परिषद सिस्टम पर। हम नगर परिषद के डीएमसी ब्रह्म प्रकाश जी की जानकारी में लाना चाहते हैं कि आपने हाल ही में इस जिम्मेदारी को संभाला है। आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए आई लव परिवार आपके साथ पूरी तरह डटा और खड़ा है। लेकिन यह जमीनी हकीकत है कि सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की तराजू में गंदगी को तोलकर उसे भी डकारा जा रहा है। इन हालातों का देखकर धैर्य इसलिए जवाब दे रहा है कि यह नई बात नहीं है। जहां देखो वही गंदगी का भयावह चेहरा। लोग चिल्ला रहे हैं, कर लो अपने शरीर के एक एक हिस्से को गंदगी से भर लो, इतना भर लो कि उसके भीतर से आ रही भयानक बदबू ऐसा करने वालों का जीना हराम कर दे। पहले भी करते आ रहे थे, अब भी करोगे और आगे तब तक करते रहोगे जब तक पूरी तरह से सड़ नहीं जाओ। एक समय बाद परमात्मा का एक ऐसा चक्र चलेगा, उस समय माफी मांगने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। ये रेवाड़ी मां को गंदा करने की एक प्रमुख वजह है। संपूर्ण वजह में ऐसा बहुत कुछ सार्वजनिक हो रहा है जिसे देखकर समाज के अलग अलग ठेकेदारों का मूल चरित्र भी सामने आ रहा है। सफाई क्रांति के दौरान बावल चौक के सामने नए बाजार में बारिश का पानी जमा हुआ था और उस पर कचरा बह रहा था। सफाई मित्रों ने पानी में जाकर नालों की जालियों को अपने हाथों से साफ किया। पता चला यहाँ के दुकानदार रात को जो कचरा डालकर चले जाते थे वही जालियों में फंसा हुआ था। इन दुकानदार भाइयों को अपने आप से शर्म आनी चाहिए कि वे जिस धरा की छाती पर बैठकर अपने परिवार का लालन पोषण करते आ रहे हैं, उसे ही अपनी नादानियों और मानसिक गंदगी की वजह से उसे शर्मसार किया हुआ था। यह स्थिति अकेले इस बाजार की नहीं है। इस शहर के अंदर लगभग सभी बाजारों के यही हालात है। ये वो व्यापारी है जो खुद को हर लिहाज से मजबूत, समझदार, करोड़पति, समाज सेवी मानकर चलते हैं, लेकिन अपने आसपास गंदगी का आलम रखते हैं
जो इनके मूल चरित्र को दिखाता है। बार बार कहने के बावजूद अपने प्रतिष्ठानों का कचरा डस्टबिन में डालने की बजाय चोरी छिपे सड़कों पर डालकर चलते जाते हैं। यहां पर नगर परिषद को सख्ती से चालान प्रक्रिया को अमल में लाना होगा। जब यह सफाई क्रांति महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची तो वहां एक बार फिर नगर परिषद पूरी तरह से कटघरे में खड़े नजर आईं। यहां बने प्रमुख सफाई कार्यालय ने ही अपने चारों तरफ गंदगी का साम्राज्यवाद स्थापित किया हुआ था। कई करोड़ों की जमीन पर बने इस कार्यालय का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां सफाई व्यवस्था राहत की सांस ले रही हो। ये वो कार्यालय है जहां पर बैठकर शहर की सफाई व्यवस्था की योजना पर काम होता है। ये सफाई कार्यालय है जहाँ से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था देखी जाती है। सफाई अधिकारी यहाँ बैठते हैं और सभी सफाई कर्मचारियों की दरगाहों की हाजिरी यहाँ लगती है। देखो आपके सामने ये इनका कार्यालय है। अब देखो क्या बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। अब बताइए अब ये क्या मतलब। हमारे सामने दैनिक रणघोष के जो है संपादक हैं और जो है इस समय हम जो सफाई कार्यालय है रेवाड़ी का उसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा कबाड़ा बना दिया गया है जिनको थोड़ा सा मेंटेनेंस करके उसको उपयोग में लिया जा सकता है। पार्क बना दे, खूब लंबी चौड़ी जगह है, पार्क की चलो जगह ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ में ये जो चीजें वहाँ पर डंपिंग है, जहाँ कूड़े के बड़े बड़े पैसे खर्च करके बनाया था और थोड़े से मेंटेनेंस की वजह से इनको बेकार कर दिया गया है। मेरी प्रशासन से अपील है कि इसको दोबारा से करके और जहाँ जगह होनी चाहिए मॉडल बने वहाँ पर लगाया जाए इनको। धन्यवाद। नहीं बन पा रहे। इतना ही नहीं, नेहरू पार्क की दुर्गति भी यह बता रही थी, यहां से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो इतने खुलासे होंगे कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। ब्रास मार्केट गेट के सामने भी जलभराव की स्थिति पानी की निकासी नहीं होने की वजह से बनी हुई थी। यहाँ के व्यापारियों में भी इतनी घोर निराशा, उदासीनता है कि वे महज शिकायत करने, कमी निकालने और कटाक्ष करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अभी तक खुद में अपने पड़ोसी मॉडल टाउन व्यापारियों की तरह जिम्मेदार, जागरूक नागरिक होने के अपने कर्तव्य को आज तक बेहतर उदाहरण के तौर पर सामने नहीं ला पाए हैं। सबसे ज्यादा हैरान और शर्मसार करने वाली तस्वीर नजर आई सेक्टर 1 में बने ऐतिहासिक 16 राही तालाब के चारों तरफ बने धार्मिक स्थलों में फैली गंदगी को लेकर। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी आस्था और भाव के इन पवित्र स्थलों पर भी पाखंड, दिखावा और धर्म के नाम पर आडंबर की आड़ में गंदगी का ऐसा साम्राज्यवाद फैला हुआ था। उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं का घोर अपमान किया हुआ था, उन्हें जगह जगह गंदगी में डाला हुआ था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के मुख्य गेट पर ही गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था इस पवित्र स्थलों पर इंसान की खाल में राक्षस प्रवृत्ति ने अपना पूरा जाल फैला लिया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पुजारियों की शक्ल में नजर आया, जो गंदगी को देखकर बजाय शर्मसार होने के मुस्कुराते, हंसते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए। इन पुजारियों के साथ साथ यहां व्यवस्था चलाने वालों को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि देवी देवता वही वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है। गंदगी में तो राक्षसों का निवास होता है। जेसीबी की मदद से मंदिर के अंदर काफी गंदगी को निकाला गया। वहां चारों तरफ हालात इतने दयनीय हैं कि एक समय बाद यहां नए सिरे से सफाई क्रांति की जरूरत है। मंदिर परिसर में कुछ जिम्मेदार लोगों ने जो खुलासे किए वे भी हैरान करने वाले थे। साहब ये 16 राही तालाब के अंदर का नज़ारा देखिए, आप देख रहे हैं, और ये चारों तरफ अंदर ना आस्था के नाम पर पूरा गंदगी का पूरा आपको जगह जगह कोने कोने आपको गंदगी नजर आएगी। देखिए आप ये लोग कौन है, किस तरह की पूजा कराते हैं, ये कैसा भाव है इनके अंदर। देखिए आप देवी देवता की प्रतिमाओं का इतना बड़ा मान, उनको बिल्कुल कूड़े में फेंका हुआ है। कितनी हमने प्रतिमाएं निकाली, देखिए आप देखिए देखिए कितनी प्रतिमाएं निकाली हमने। ये कैसी भक्ति है, इनसे पूछा जाए ये लोग कौन हैं, किस तरह के उपासक हैं। अरे मूर्खो, समझ जाओ परमात्मा देख रहा है। इंसान तो इंसान को धोखा दे देगा, कुछ भी कर देगा। कब तक दोगे, कब तक बचोगे। अरे असली भक्ति तो ये है, सफाई जहाँ होती है वहाँ देवी देवता निवास करते। तुमने तो गंदगी का पूरा जो है साम्राज्यवाद फैला रखा अंदर। तुम्हें कहीं भी यकीनन मानो, आपको मेरी बात बुरे लगे 100 बार लगे। और ये देखो
ये पुजारी लोग बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि जो है इसने बिल्कुल चेहरे मुस्कुरा। और हमारी जो एक महिला सफाई है यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है, ये लोग 50 रुपये पर डे से पूरी मंदिर की सफाई कराते। देखिए इस महिला से पूरी मंदिर की सफाई कराते हैं, तो इसकी मजबूरी है। लेकिन आप सोचिए कि ये इस मात्र 50 रुपये इसको देते हैं, बताइए पूरे मंदिर परिसर की। अब अकेले ये भी क्या करें? ये मंदिर के जो प्रबंधन व्यवस्था है इनको देखना चाहिए, किसी गरीब का इतना शोषण नहीं करना चाहिए। और ये मंदिर के जो पुजारी जो ही करके हंस रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये पुजारी किस लिए बना रखे हैं? सिर्फ इसलिए कि अपने आओ अच्छा चढ़ाओ, आ जाओ, ले जाओ, खा जाओ, पी जाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान मिल जाते हैं इनको, और बढ़िया अपने सेहत बनाते हैं, अपना खा पी के चले जाते हैं। इनका कोई मतलब नहीं यहाँ की ज़मीन को, कोई यहाँ के निवासी नहीं है, ना इनका जन्म हुआ ना कुछ लेना देना। ऐसी ये मंदिर की व्यवस्था वाले जिम्मेदार हैं बरोबर के, इनको अपने आप से शर्म आनी चाहिए। आज देखो इस मंदिर के प्रांगण के अंदर ट्रैक्टर को आना पड़ रहा है, इतना बड़ा कचरा यहाँ उठाने के लिए ट्रैक्टर की एंट्री करानी पड़ रही है। मतलब शब्द नहीं है हमारे पास कहने को। हमें उम्मीद नहीं थी कि मंदिर के परिसर के अंदर इतनी गंदगी मिलेगी, हमें लगा कि शायद वहाँ इतनी कम नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भक्ति भाव और आस्था का केंद्र है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही सफाई व्यवस्था बनी रहती है। इन सब भी जितने भी मंदिर वाले लोग हैं, इनको सबको उठा के गुरुद्वारा ले जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए भक्ति, कर्म, पूजा पाठ, विश्वास ये क्या होता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इनको कोई अधिकार नहीं है इस व्यवस्था को देखने का। कि यहाँ के पुजारी भंडारे या किसी धार्मिक आयोजन व्यवस्था के नाम पर लगने वाली सामग्री की बजाय राशि अपने निजी खाते में मंगवाते हैं। ये इतना बड़ा खेल है कि इन सामग्रियों को बाद में चोरी छिपे बाजारों में बेच दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के साथ कुछ लोगों के पास अपने निजी मोबाइल से पुजारियों के पास सामग्री की जगह भेजी गई नगद राशि का रिकॉर्ड भी है। यह आस्था के नाम पर बड़ा खेल है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा। समापन अवसर पर श्री श्याम दीवाना मंडल 16 राही सेक्टर एक प्रबंधन समिति की तरफ से शानदार स्वागत किया गया। सही मायनों ने मंडल के सदस्यों ने इस क्रांति में अपना जो समर्पण दिखाया, वही भक्ति, पूजा और आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण था। आयुष्य मंदिरम संस्था से योगाचार्य सुषमा की तरफ से योगा कराया गया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों